हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 10 द येलो बटरफ्लाई पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बटरफ्लाई एंड अ बॉय नेम्ड सोनू। ओके, तो वी विल स्टार्ट द लेसन। द येलो बटरफ्लाई। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक येलो कलर की बटरफ्लाई, एक बॉय है सोनू, उसके गार्डन में उड़ रही थी। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट। तो सोनू ने उस बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा गार्डन में और वो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज। तो जो बटरफ्लाई है वो गार्डन में उड़ करके जहाँ पे रेड कलर के रोजेस लगे थे वहां पे वो चली गई और एक रेड रोज पे जाके बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सेट सोनू। तो सोनू बोलता है अब ये बटरफ्लाई रेड रोज पे बैठी है तो अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। अब वो एकदम धीरे धीरे और चुपचाप बिना आवाज किए उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जाता है। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। अब वो एकदम चुपचाप बिना आवाज किए धीरे धीरे उस बटरफ्लाई के पास में धीरे धीरे जाता है और वो जैसे ही उसके पास में पहुंचता है तो क्या होता है, वो बटरफ्लाई वहां से उड़ के चली जाती है ना। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है, हम बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करते लेकिन वो उड़ जाती है ना। तो ऐसे ही सोनू के साथ भी हुआ। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, तो वो जो गार्डन था उसके पास में एक पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, तो वो जो पॉन्ड था उसके अंदर व्हाइट कलर का लोटस था, है ना। लोटस यानी कि कमल, ठीक है, व्हाइट कलर के कमल के फूल थे उस पॉन्ड में। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स दैट फ्लोटेड इन द वाटर, और उन लोटस, वो जो व्हाइट कलर का लोटस था, है ना, व्हाइट कलर का कमल था, उसके पास में राउंड राउंड लीव्स भी थी जो कि फ्लोट कर रही थी पानी के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर तैर रही थी। राउंड राउंड लीव्स मोस्टली आपने देखा होगा, उसके ऊपर जो फ्रॉक्स होते हैं वो बैठे होते हैं राउंड लीव्स पे, है ना। तो वैसी राउंड लीव्स वहां फ्लोट कर रही थी वाटर पे। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। अब वो जो बटरफ्लाई थी वो उस राउंड लीफ के ऊपर जाके एक लीफ पे बैठ गई और वो उस पे तैरने लगी, है ना, उस लीफ के साथ में तैरने लगी। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। अब सोनू ने उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए वो भी उस पॉन्ड में उतर गया और जैसे ही वो उतरा तो छपाक एकदम से, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी ऊपर आता है ना, तो जैसे ही वो पानी में गया तो स्प्लैश की आवाज हुई और उससे वो बटरफ्लाई वहां से उड़ गई। वेयर वॉज इट, अब कहाँ चली गई वो। सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन, सोनू उसको ढूंढ रहा था, उसने ऊपर देखा नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, अब वहां पे एक दीवार थी पॉन्ड के पास में, है ना, और उस दीवार के पास एक पीच का पेड़ लगा हुआ था। पीच इज अ फ्रूट दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर, ओके। इट हैड पिंक फ्लावर्स, और उस पेड़ पे पिंक कलर के फ्लावर भी लगे हुए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, अब वो जो बटरफ्लाई है वो एक प्यारे से फूल के ऊपर जाकर के बैठ गई, है ना। वहां पे दीवार के पास में एक पीच का पेड़ था और उस पीच के पेड़ पे पिंक कलर के फ्लावर्स थे, तो वो एक अच्छे से फूल को चुन के उसके ऊपर बटरफ्लाई जाके बैठ गई। आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू। अब सोनू जोर से चिल्लाया, अब तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप ही क्लाइम्ड, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। तो वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ा और ऊपर ऊपर चढ़ता गया, लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से वो बटरफ्लाई वहां से उड़ के चली गई। सोनू जम्प डाउन टू, अब सोनू भी वहां से कूद गया। He chased the butterfly from the rose to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly. अब सोनू उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे कहाँ कहाँ भागा था। वो रोज पे गया था, फिर वो वहां से लोटस फ्लावर के पास गया, फिर वो पीच ट्री के ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर भी वो बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल,
सोनू उस बटरफ्लाई को ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पर है। He looked everywhere. At last he saw the butterfly. अब उसने उस गार्डन में, पॉन्ड में, पीच ट्री पे सब दूर बटरफ्लाई को ढूंढा। फिर जब उसने सब दूर ढूंढा तो उसको बटरफ्लाई एक जगह मिल गई, है ना। At last he find the butterfly. There was a big spider's web in the peach tree. अब वो जो पीच ट्री था उसमें एक बड़े से स्पाइडर का वेब था, है ना, जाला था मकड़ी का बड़ी सी। The butterfly was caught in the spider's web. वो जो बटरफ्लाई थी वो उस मकड़ी के जाले में फंस गई थी। जो मकड़ी का जाला होता है वो चिपचिपा होता है ना, तो जो बटरफ्लाई के विंग्स थे वो उस जाले में जाके फंस गए थे। It looked sad as it tried to escape. अब वो फड़फड़ा रही थी वहां से छूटने के लिए, तो जो सोनू था वो देख करके दुखी हो रहा था कि बटरफ्लाई वहां से छूटने की कोशिश कर रही है और वो नहीं छूट पा रही। इट फ्लैटर्ड इट्स विंग्स, वो अपने पंख फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, वो ट्विस्ट टर्न कर रही थी, मतलब हिल डुल रही थी। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो वहां से छूट नहीं पा रही थी क्योंकि स्टिकी होता है स्पाइडर का वेब, है ना। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, जो स्पाइडर का वेब था उसने उसको जोर से पकड़ रखा था, है ना। जो वेब होता है वो छोटे छोटे धागों से बना हुआ होता है ना, और स्टिकी होता है, तो जो बटरफ्लाई है वो वहां से छूट नहीं पा रही थी। पुअर बटरफ्लाई, इन द मिडिल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, बेचारी तितली। और जो वो वेब था यानी कि छत्ता था उसके बीच में एक बड़ा सा स्पाइडर था। ओके, इट लुक्ड हंग्री, और वो जो स्पाइडर था वो हंग्री लग रहा था यानी कि वो भूखा लग रहा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो उस बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर। अब वो जो ब्लैक स्पाइडर था वो तो इजीली वॉक कर सकता है वेब के अंदर, है ना, वो अपने जाले में वॉक कर सकता है, तो वो धीरे धीरे क्रॉल करके रेंगते हुए उस बटरफ्लाई के पास में आ रहा था। Before the hungry spider could grab it, Sonu run and he caught the butterfly. और वो जो स्पाइडर था, है ना, भूखा स्पाइडर, वो आकर के क्रॉल करके आता और उस बटरफ्लाई को पकड़ पाता उसके पहले सोनू दौड़ के गया और उसने उस बटरफ्लाई को पकड़ लिया, मतलब वो जो मकड़ी का जाला था उसमें से उसने उस बटरफ्लाई को निकाल लिया। इट वॉज सो प्रिटी, वो बटरफ्लाई बहुत प्रिटी थी, बहुत प्यारी थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके येलो विंग्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो छोटी सी बटरफ्लाई बहुत पसंद आई। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वो सैड दिख रही थी सोनू के हाथ पे। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, और सोनू चाहता था कि वो जो बटरफ्लाई है वो खुश रहे। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, तो सोनू उसको बोलता है, जब सोनू उसको पकड़ के लाया वेब से, तो जब उसने बटरफ्लाई को हाथ में लिया अपने तो वो सैड थी, तो सोनू उसको खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने बटरफ्लाई को बोला कि जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, और उसने हाथ खोल के बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, वो फिर से जाकर के रेड रोज पे बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, उसके बाद में फिर वो पीच ट्री पे भी गई, उसके बाद में वो लोटस की लीफ पे जाकर के बैठी। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और वो खुशी खुशी एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर के और घूम रही थी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, और सोनू उसको उड़ते हुए देख रहा था, मतलब एक फूल से दूसरे फूल पे जब वो बटरफ्लाई जा रही थी तो सोनू उसको ऐसा करते हुए देख रहा था। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। अब वो जो बटरफ्लाई थी वो फ्री थी और वो सोनू के गार्डन में खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी, है ना। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द बटरफ्लाई की सोनू ने किस तरीके से बटरफ्लाई को वो पकड़ना चाहता था, लेकिन जब वो बटरफ्लाई डेंजर सिचुएशन में आई तो वो सोनू ने जाकर के उस बटरफ्लाई को हेल्प की, उसको स्पाइडर के वेब से छुड़ाया
और वो उसको अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जो बटरफ्लाई है वो सैड है, तो उसने उसको फ्री कर दिया और बटरफ्लाई फ्री होके हैप्पीली घूमने लगी. ओके, तो दिस इज द स्टोरी. नाउ वी हैव सम न्यू वर्ड्स. एस्केप, टू गेट अवे, एस्केप करना यानी कि छूट जाना. पॉन्ड, अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, है ना, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, गड्ढा, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड. पीच, अ येलो जूसी फ्रूट. देन क्लाइंब, टू गो अपवर्ड, क्लाइंब करना यानी कि चढ़ना. कैच, टू होल्ड समथिंग दैट हैज बीन थ्रोन, ठीक है, कैच करना यानी किसी चीज को पकड़ लेना. मिडिल, एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट, सभी जगह से इक्वल डिस्टेंस पे होना, मिडिल यानी कि बीच में, ठीक है. हंग्री, फीलिंग नीड फॉर फूड, है ना, भूखा होना, जिसको जैसे भूख लगती, खाने की जरूरत होना, दैट इज कॉल्ड हंग्री. फ्लोट, मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, फ्लोट करना यानी तैरना, लिक्विड सरफेस पे घूमना. शाउट, टू कॉल आउट लाउडली, शाउट करना यानी चिल्लाना. चेज, टू कैच अप, पकड़ना किसी चीज को, दैट इज चेज. फ्लटर, टू फ्लैप द विंग्स क्विकली, पंख जल्दी जल्दी फड़फड़ाना, दैट इज फ्लटर. ट्विस्ट, टू रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास घूमना, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट. ओके, तो दिस आर द वर्ड मीनिंग. नाउ वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को कहाँ पे देखा था? तो आंसर इज सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन. सोनू ने येलो बटरफ्लाई को सबसे पहले अपने गार्डन में घूमते हुए देखा था, है ना, अपने गार्डन में उड़ते हुए देखा था उसने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. वो 3 जगह का नाम बताओ जहां पे बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था, जहां पे बटरफ्लाई बैठी थी. तो द 3 प्लेसेस आर एज फॉलो. वो 3 प्लेसेस है. पहला रेड रोज, सबसे पहले वो रेड रोज पे बैठी थी. फिर लोटस लीफ, लोटस की वो जो राउंड लीफ थी उसके ऊपर बैठी थी. एंड अ पिंक फ्लावर ऑन द पीच ट्री, और आखिर में वो जाकर के पिंक कलर के फ्लावर पे बैठी थी जो कि पीच ट्री पे था, है ना. उसके बाद में वो स्पाइडर के वेब में फंस गई थी, है ना. तो ये 3 प्लेसेस आते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों पकड़ा? तो आंसर इज सोनू चेज द बटरफ्लाई सो दैट ही कुड कैच इट एंड लुक एट द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. सोनू ने बटरफ्लाई को इसलिए पकड़ा था ताकि वो उसको पकड़ के और देख सके कि वो कितनी खूबसूरत है ना. वो उसके विंग्स को देखना चाहता था, इसलिए उसने बटरफ्लाई को पकड़ा था. Why did सोनू let the butterfly go? सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया? Answer is सोनू let the butterfly go because when he caught the butterfly in his hand, it looked sad. सोनू ने बटरफ्लाई को इसलिए जाने दिया क्योंकि जब उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया था अपने हाथ में तो वो दुखी दिखाई दे रही थी. सोनू wanted to see it happy, so he let go of it. Okay? तो सोनू उसको खुश देखना चाहता था, वो उस बटरफ्लाई को सैड नहीं देखना चाहता था, वो उसको हैप्पी देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया. ओके, नाउ टॉक टाइम. इफ यू वेर अ बटरफ्लाई, हाउ वुड यू फील इफ यू वेर कॉट? अगर आप बटरफ्लाई होते और अगर कोई आपको पकड़ लेता तो आपको कैसा लगता? हाउ वुड यू फील? ओके, तो यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस हियर. ओके, आंसर इज आई वुड फील वेरी बैड इफ आई वेर कॉट. ठीक है, अगर मुझे कोई पकड़ लेता और पकड़ के रख लेता तो आई विल फील वेरी बैड, है ना, मुझे बहुत बुरा लगता. तो द सेम कंडीशन इज विद द बटरफ्लाई, उसको भी बहुत बुरा लग रहा था. वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन? बटरफ्लाई क्यों जा रही थी फ्लावर्स के ऊपर गार्डन में? द आंसर इज द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. जो बटरफ्लाई है वो अलग अलग फ्लावर्स पे इसलिए जा रही थी क्योंकि उसको उनका रस पीना था, उसको नेक्टर सक करना था फ्लावर्स से. ठीक है, वो नेक्टर सक करती, दैट इज द फूड ऑफ द बटरफ्लाई. ओके, तो वो अलग अलग फ्लावर्स का रस पीने के लिए जा रही थी सब फ्लावर्स पे. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, से दिस सेंटेंस अलाउड. ये सेंटेंस को जोर से पढ़ो. ओके, तो रीड इट विथ मी.
बटरफ्लाईज कैन फ्लाई, बटरफ्लाई उड़ सकती है. बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड भी उड़ सकते हैं. काइट्स कैन फ्लाई, काइट्स भी उड़ सकती है. एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन भी उड़ सकते हैं. कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं? तो वी डोंट हैव विंग्स, है ना, हमारे पास पंख नहीं है, तो हम ऐसे तो नहीं उड़ सकते. बट वी कैन, नो वी कांट फ्लाई, है ना, हम ऐसे नहीं उड़ सकते. बट वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, लेकिन हम एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक ऑल द अदर थिंग्स, इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स हम नहीं उड़ सकते, लेकिन हम एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते हैं. ओके, नाउ अदर एक्सरसाइज. लेट्स राइट. राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड टू हेल्प आउट. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से आपको ये जो नीचे 4 सेंटेंस दिए हैं इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है. मतलब जिस सीक्वेंस में ये काम होते हैं उस सीक्वेंस में आपको लिखना है. ठीक है, द वर्ड्स आर फर्स्ट, देन, आफ्टर दिस और फाइनली. ठीक है, तो आई विल रीड द सेंटेंस फर्स्ट. First is, finally I dressed up and go to school. Then I brush my teeth and have a bath. First of all, I get out of bed. And after this, I eat my breakfast. Okay. तो करेक्ट सीक्वेंस इन सेंटेंस का ऐसा है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड. सबसे पहले मैं बेड में से निकलती हूँ, मतलब मैं सो करके उठती हूँ. सेकेंड, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ. उसके बाद मैं अपने टीथ ब्रश करती हूँ और नहाती हूँ. थर्ड, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ. फोर्थ, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल. और फाइनली मैं ड्रेस अप होकर के स्कूल जाती हूँ. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस थे ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं थे, है ना. इसको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना था. तो लाइक दिस वी हैव टू राइट दिस सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. कि सबसे पहले हम सो के उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ड्रेसअप होके स्कूल जाते हैं. ओके, नाउ वी हैव एन एक्टिविटी. यहाँ पे आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाइए. ठीक है, तो डू दिस एक्टिविटी. आई विल रीड इट आउट. लेट्स मेक अ बटरफ्लाई. फर्स्ट, टेक अ शीट ऑफ पेपर, कट 2 स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज. आपको एक शीट ऑफ पेपर लेनी है ना, पेपर की शीट लेनी है और उसमें 2 स्क्वायर कट करने हैं और दोनों जो स्क्वायर होंगे वो सेम साइज के होंगे. ठीक है, इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, उसके आपको 2 स्क्वायर कट करने हैं. फोल्ड देम लाइक अ फैन. अब आपको उसको फोल्ड करना है फैन की तरह. ठीक है, जैसे हम जिगजैग लाइंस बनाते हैं उस तरीके से आपको दोनों स्क्वायर्स को फोल्ड करना है, जस्ट लाइक अ फैन. होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडिल. अब दोनों जो स्क्वायर्स हैं फोल्ड किए हुए उनको एक साथ में रखना है और उनको धागे से बांध देना है. नाउ स्प्रेड द फोल्ड्स एंड द विंग्स ऑफ बोथ ऑफ योर बटरफ्लाई आर रेडी. अब आप जब वो जो धागा है उसके पास से कॉर्नर से दोनों पेपर्स को खोल देंगे, है ना, जो आपको थर्ड वाला फिगर दिख रहा है वैसे आप खोल देंगे तो आपकी बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो तैयार हो जाएंगे. कट द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आईज, पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस. अब आपको बटरफ्लाई की बॉडी कट करना है ड्रॉ करके और उसकी आईज बनानी है और उसके चेहरे पे एक स्माइल भी बनानी है. स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी. अब आपको वो जो बटरफ्लाई की बॉडी आपने बनाई है उसको आपको वो जो धागा है विंग्स में वहां पे आप उसको पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो आपकी बटरफ्लाई जो है वो रेडी हो जाएगी. यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिकिंग सम बिंदीज, बीड्स और सीक्वेंस ऑन इट. आप अपनी बटरफ्लाई को डेकोरेट भी कर सकते हो, उस पर कुछ बिंदी लगा सकते हो, बीड्स लगा सकते हो, सीक्वेंस लगा सकते हो, है ना. जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा उसको डेकोरेट कर सकते हो उतना अच्छी वो बटरफ्लाई आपकी दिखाई देगी एट द एंड. ओके, तो लाइक दिस यू कैन मेक द बटरफ्लाई. तो डू दिस एक्टिविटी एंड सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ योर बटरफ्लाई. ओके, नाउ here is last exercise, word building. Okay, make 2 word from 1 word. यहाँ पे आपको
एक वर्ड दिया है और उस एक वर्ड से आपको दो वर्ड बनाना है, ठीक है। एक जो भी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, तो आपको पहचाने वो दोनों वर्ड कौन से हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पे एक आपको करके दिया है। बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई दो वर्ड से बना है ना, बटर और फ्लाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एवरीवेयर, तो एवरीवेयर कौन कौन से वर्ड से बना है, एवरी और वेयर। इनसाइड, इनसाइड में इन और साइड। आउटसाइड में आउट और साइड। सनलाइट में सन और लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स लिखना है, ठीक है। फर्स्ट बटरफ्लाई जो है वो आपकी बुक में करा हुआ है, तो वो नहीं लिखना, आपको एवरीवेयर से लिखेंगे, ठीक है। एवरीवेयर दो वर्ड से बना है, दैट इज एवरी एंड वेयर। इनसाइड इन एंड साइड। आउटसाइड आउट और साइड। सनलाइट सन और लाइट, ठीक है। तो like this you have to write this word in your book. Okay, now your lesson is over. Thank you very much. Do the exercise well in your book and notebook. Okay, thank you.